रेजिडेंशियल की बात ना करते हुए अब मैं कमर्शियल में क्यों आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स जो आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कई जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं। अब मॉल में एंड हाई स्ट्रीट मार्केट में क्या डिफरेंस है वो हम लोग आज एग्जांपल के तौर पे एक पकड़ लेते हैं मॉल को, जो कि एम्बियंस मॉल को पकड़ लेते हैं, बिकॉज वो भी दिल्ली बॉर्डर पे है। बिकॉज आई हैव वर्कड विद एम्बियंस मॉल गुड़गांव, तो मैं इस वजह से मैं मॉल मैनेजमेंट में ही थी। इस वजह से मैं कंपैरिजन आपको खुल के बता सकती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP के सेल्स गैलरी में। सेल्स गैलरी जो है वो सेक्टर 111 में है, 111। एंड जो प्रोजेक्ट है कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बोथ जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 113 में है। आज हम लोग रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहे, फॉर अ चेंज मैं कमर्शियल में आ रही हूँ। रेजिडेंशियल की बात ना करते हुए अब मैं कमर्शियल में क्यों आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स जो आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कई जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं। अब रेजिडेंशियल भी इन्वेस्टमेंट है एंड कमर्शियल भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, लेकिन बेटर कौन सा है, वो कमर्शियल बेटर होता है, ROI जल्दी निकल के आता है। वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बिकॉज जो स्मार्ट वर्ल्ड का कमर्शियल है ये हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट कॉन्सेप्ट है। अब मॉल में एंड हाई स्ट्रीट मार्केट में क्या डिफरेंस है वो हम लोग आज एग्जांपल के तौर पे एक पकड़ लेते हैं मॉल को, जो कि एम्बियंस मॉल को पकड़ लेते हैं, बिकॉज वो भी दिल्ली बॉर्डर पे है। एम्बियंस मॉल को एंड एक गलेरिया मार्केट बहुत फेमस मार्केट है, लेकिन वो भी हाई स्ट्रीट मार्केट है। एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको थोड़ा सा सही से समझ में आ सके, मैं समझा पाऊँ। इसमें क्या है, सबसे पहले मॉल एंड रिटेल में क्या फ़र्क होता है, हाई स्ट्रीट रिटेल में क्या फ़र्क होता है। हाई स्ट्रीट रिटेल जो होती है वो छोटी मार्केट होती है। छोटी मार्केट में फ़ायदा ये होता है कि आप लीज आउट जल्दी कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वो करके ना करके, अगर जैसे स्मार्ट वर्ल्ड में 65 शॉप्स है, अब 65 शॉप्स को भरने के लिए मेरे को कितने ब्रांड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 15 to 20 ब्रांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज़ कई ब्रांड्स जो होते हैं वो शॉप्स को मर्ज करके ज़्यादा एरिया लेना चाहते हैं, एंड कई ब्रांड्स जो होते हैं वो छोटे एरिया में भी अपने आप को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन ये मॉल्स में नहीं होता। मॉल्स में एक तो पहली बात नंबर ऑफ़ शॉप्स बहुत होते हैं, एंड नंबर ऑफ़ शॉप्स होने के वजह से क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है रनिंग में आने के लिए। उसमें ये है कि पहले तो मॉल का फिट आउट होता है, फिर शॉप्स का फिट आउट होता है, एंड देन आगे बढ़ता है। अब अगर मैं मॉल को चलाने के लिए मेरे को टाइम चाहिए, आज अगर मैं पोजीशन दे रही हूँ तो करीबन उसमें 8 to 9 मंथ्स लगेंगे फिट आउट में। एंड देन ब्रांड्स का जो ड्यूरेशन है, ब्रांड्स आ रहे हैं बिकॉज़ वहाँ पे n नंबर ऑफ़ शॉप्स होती हैं। उसी हिसाब से ब्रांड्स को भी करना होता है, एंड उसमें सेगमेंट वाइज होता है मॉल्स में कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर अलग एंड सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जोन्स वाइज होता है। अब अगर हम हाई स्ट्रीट रिटेल में जा रहे हैं, हाई स्ट्रीट रिटेल में कैंप चार्जेस कम होते हैं। कैंप चार्जेस क्या होता है, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट है। जो अगर हम एक बार हमने रिटेल शॉप ले ली एंड हम उसको ब्रांड को भी दे दिया, या फिर हम खुद अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं या ऑप्टिकल शॉप कर रहे हैं, या कोई भी हम चीज़ें अपनी ओपन करना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो पिन पॉइंट लगता है, जो पेन होता है, वो होता है मेंटेनेंस। अब वो क्यों? मॉल में क्या है, मॉल को चलाने के लिए सेंट्रलाइज AC होता है। अब मॉल अगर ऑपरेशनल हो रहा है 11 बजे, तो मॉल का AC चलने के लिए उसको, बिकॉज आई हैव वर्कड विद एम्बियंस मॉल गुड़गांव, तो मैं इस वजह से मैं मॉल मैनेजमेंट में ही थी। इस वजह से मैं कंपैरिजन आपको खुल के बता सकती हूँ। बिकॉज हम लोग क्या करते थे, 10 बजे AC जो है वहाँ का मॉल का वो स्टार्ट हो जाएगा। अब 10 बजे AC अगर स्टार्ट हो गया है तो मेरा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ गया, बिकॉज जो शॉप्स हैं वो तो 11 साढ़े 11 बजे ओपन हो रही है, लेकिन मॉल तो पहले से ही हो गया, क्योंकि वो जो वाव फीलिंग है, क्लाइंट अगर आए, कस्टमर आ रहे हैं, एंटर कर रहा है, तो वो जो वाव फीलिंग है वो मॉल में आनी चाहिए।
अब हाई स्ट्रीट मार्केट में क्यों, हाई स्ट्रीट मार्केट जो है वो उसमें इंडिविजुअल एसीज आप लगा सकते हैं, चाहे 1 टन, आपके शॉप के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, 1.5 टन 2 टन जैसा भी आपके ऊपर है, या फिर ब्रांड के ऊपर है, लेकिन मेंटेनेंस उसका कम आएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जैसे स्मार्ट वर्ल्ड का जो ये कमर्शियल है, ये इसमें 65 शॉप्स है। अब 65 शॉप्स को मेरे को लीज़ आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे को चलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे को इसका फिट आउट जो है वो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज़ जो इसका लीज़ होल्ड जो किया हुआ है वो स्मार्ट वर्ल्ड नहीं किया हुआ है। उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुद, अगर खुद अपना आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू डिस्कस विद द बिल्डर, बट आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि मेरे को बस रेंट आता रहे और कोई झंझट नहीं है, तो वो लीज़ का जो होल्ड है वो स्मार्ट वर्ल्ड के पास है। अब मॉल के लिए जो क्लाइंट होता है, जो कंज्यूमर है, उसका माइंड सेट ऑलरेडी सेट होता है कि भैया मेरे को अगर फीमेल ब्रांड करना है तो मेरे को फर्स्ट फ्लोर जाना पड़ेगा, या फिर मेरे को अगर मिक्स जाना है, मिक्स ब्रांड में ऑप्ट करना है तो मेरे को ग्राउंड फ्लोर जाना होगा। सेकंड फ्लोर अगर जा रही हूँ मैं, तो उसमें किड्स जो है क्लोथिंग एंड जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो सेकंड फ्लोर पे मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो मॉल्स में कंज्यूमर आता है वो आता है एंटरटेनमेंट जोन के लिए, कि मैं एक अपने बच्चे को एक एंटरटेनमेंट जोन का, मतलब किड्स प्ले एरिया दे दूँ, एंड पीवीआर है, प्लस वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, वो चीज़ के लिए आता है। लेकिन जो हाई स्ट्रीट मार्केट होता है वो पर्टिकुलर है कि आप कैसे भी आ गए, आप कैजुअल अटायर में ही आ गए, आपने पार्किंग की गाड़ी अपनी, जैसे फार्मेसी में जाना है आपको, तो फार्मेसी से आपने ली मेडिसिन, ली पार्किंग की मेडिसिन ली एंड चले गए। आपको अपना नेल आर्ट करना है, अब नेल आर्ट करवाना है तो उसके लिए मॉल अगर जा रहे हैं तो पर्टिकुलर आपको बेसमेंट में गाड़ी लगा के एंड पर्टिकुलर फर्स्ट फ्लोर में डेडिकेटेड अपनी नेल आर्ट की शॉप में जाकर एंड देन करवाना होता है। लेकिन इसमें क्या है, आपने गाड़ी लगाई ग्राउंड फ्लोर पे, इसमें बेसमेंट नहीं है। हाई स्ट्रीट मार्केट में आपका पार्किंग जो होगा वो ओपन पार्किंग एंड वो ड्राइव उस पर ही होगा। पार्किंग में लगाई आपने एंड आप चले गए नेल आर्ट करवाने के लिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। इतना इजी कि आपका टाइम उतना कंज्यूम ना हो। हाँ, अगर आप वीक में एक बार जाना चाह रहे हैं तो आप मॉल जा सकते हैं, वो जो होता है पर्टिकुलर कि पूरा प्लान करके मॉल जा रहे हैं, बट हाई स्ट्रीट में आप डेली यूज़ के सामान के लिए भी जा सकते हैं। अब गलेरिया मार्केट में ज़्यादा फुटफॉल होता है, मॉल से ज़्यादा फुटफॉल गलेरिया मार्केट में क्यों होता है, क्योंकि गलेरिया मार्केट जो एक ऐसी लोकेशन पे है, डीएलएफ की लोकेशन पे है, एंड जो लोकेशन आस पास का जो जितना भी रेजिडेंशियल है वो कैटर कर रहा है। अब इसमें क्या है सिमिलैरिटी, इसमें ये है कि इसके आसपास यानी सेक्टर 113 के आसपास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बहुत हैं। मींस 1 DXP का ही मैं अगर कंपैरिजन करूं, 1800 फ्लैट्स हैं। 1800 फ्लैट एवरेज, अगर एक फ्लैट में 3 लोग भी रह रहे हैं, पूरी 100% ऑक्यूपेंसी नहीं होती है, तो मैं 1800 इंटू 3 टाइम नहीं कर सकती, लेकिन 70% या 80% भी मैं ऑक्यूपेंसी लेके चलूँ, जो कि बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी मानी जाती है। अप्रॉक्स यहाँ पे 5000 लोग रहेंगे। इसमें 5000 लोग हो गए, फिर M3M कैपिटल में है, देन पुरी का है। अगर मैं इस एरिया वाइज मैं कैलकुलेट करूँ, अप्रॉक्स 30,000 लोग, मैं फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही, 30,000 लोग रहेंगे। 30,000 लोगों के लिए आपका 65 शॉप्स हैं, प्लस इसके जो बॉर्डर पे ही दिल्ली है। दिल्ली स्टार्ट इन द सेंस कि वेस्ट दिल्ली स्टार्ट हो जाता है, द्वारका वगैरह वो स्टार्ट हो जाता है। प्लस जो अब मैं प्रोजेक्ट पे आ जाती हूँ,
बाकी अगर फिर भी आपको मॉल्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या कमर्शियल का कॉन्सेप्ट और समझना चाह रहे हो तो आप मुझे इस पे कॉल कर सकते हैं। हैशटैग आई मीन स्मार्ट वर्ल्ड SW111 बिकॉज गैलरी में खड़े हैं तो 111 ही आप कर दीजिएगा। सो वो आप कर देंगे तो फिर मैं समझ जाऊंगी एंड वी कैन डिस्कस इन डिटेल। तो अब क्या प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। सो अभी हम लोग इस साइड खड़े हैं, यानी ये जो रोड है, ये जो आपको दिख रहा है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे की इस साइड खड़े हैं, इस साइड 111 है एंड ये जो एरिया है ये 113 है। सो ये है जो कमर्शियल है। अब इस कमर्शियल में ये शॉप्स दिख रही हैं आपको। सो दिस इज़ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर। सो इसमें ग्राउंड फ्लोर पे कई शॉप्स बेसिकली जो शॉप्स अवेलेबल हैं करीबन 9-10 ही शॉप्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा शॉप्स अवेलेबल नहीं हैं। सो उसमें इसमें फ़ायदा क्या है शॉप्स में कि आपका जो आप अगर यहाँ से एंटर करते हैं सो आपकी एक तो जो लॉबी है मिड में यहाँ पर लॉबी है, वहाँ से भी आपको एक्सेसिबल है एंड यहाँ से फ्रंट से भी एक्सेसिबल है। सेम गोज़ विद दिस साइड कि यहाँ से भी एक्सेसिबल है एंड जो यहाँ पर जो लॉबी है वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो अब शॉप्स की बात हो गई। सो थर्ड फ्लोर जो है पूरा वो इनका थर्ड फ्लोर फूड एंड बेवरेज के लिए है, जिसमें रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट जोन ये सब आएगा। बाकी ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड पे मिक्स्ड वो है। सो अब जैसे मैंने आपको बताया था 65 शॉप्स हैं तो 15 से 20 ब्रांड्स को इनको लाना पड़ेगा। सो जिसमें से 15 से 20 ब्रांड में से करीबन 9 ब्रांड्स ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। अब वो कौन कौन से ब्रांड हैं वो आप मुझे कॉल पे ले सकते हैं, बिकॉज़ कई होते हैं ब्रांड्स जो नहीं बताना चाहते हैं या अभी जब तक रनिंग में नहीं आ जाता है तब तक वो अपने मार्केट नहीं करना चाहते, तो आई कांट टेक नेम। सो वो मैं कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। अब द्वारका एक्सप्रेसवे है ये। सो ये जा रहा है गुड़गांव की तरफ और ये जा रहा है दिल्ली के तरफ। सो अगर हम गुड़गांव से ऐसे आ रहे हैं सो एलिवेशन आता है, एलिवेशन से डायरेक्ट आप जो टर्न आएगा वो ऐसे आएगा। सो जैसे नीचे उतरते ही आप स्मार्ट वर्ल्ड के प्रीमाइसेस में जा सकते हैं। अब अगर आपको इसके बगल में ही M3M कैपिटल है। सो अगर आपको कैपिटल जाना है सो उसके लिए आपको इसको ही क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मीन्स जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो स्मार्ट वर्ल्ड की प्रॉपर्टी आएगी। ये हो गई लोकेशन की बात। अब यहाँ पर जो दिल्ली बॉर्डर जो आ जाता है वो 500 मीटर पे ही दिल्ली बॉर्डर कनेक्ट कर रहा है। वो कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर लोकेशन में, इतना बड़ा खर्चा किया है इन लोगों ने, इतना बड़ा लोकेशन मैप बनाया है तो इसी पे समझा देते हैं। सो अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन जो लोकेशन है वो ये है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। सो जो लोकेशन है ये है एंड जो आपका बॉर्डर जा रहा है वो ये वाला बॉर्डर है, ये आ गया आपका दिल्ली बॉर्डर। सो इसमें अब कैच क्या है। सो कैच ये है कि एक तो मेट्रो स्टेशन पास में है। सो मेट्रो स्टेशन पास में है प्लस IICC है। मींस जो प्रगति मैदान जो कन्वेंशन सेंटर है उससे 3 गुना बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर बन चुका है। एक तो ये है प्लस डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है वो इस लोकेशन के पास में है। बिकॉज़ इसके आगे अगर जितने भी प्रोजेक्ट्स में हम जाते हैं तो वो लोग इसको एक USP के तौर पे दिखाते हैं, जो कि USP है, लेकिन ज़्यादा USP किसके लिए कैटर कर रही है, वो स्मार्ट वर्ल्ड के लिए कैटर कर रही है बिकॉज़ इसके पास में ही आ रहा है। बाकी प्रोजेक्ट्स इसके और आगे 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 चलते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं। सो ये तो मैंने आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव और IICC का बता दिया। इफ़ इन केस और ज़्यादा देखना है आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट भी यहाँ से करीबन 8 to 10 मिनट्स है। मैं इसके लिखे हुए पे नहीं जाऊँगी बिकॉज़ इसके लिखे हुए या इसके लिखे हुए पे नहीं, 3 मिनट्स और 7 मिनट्स इस पे नहीं जाऊँगी। अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूँ
क्या होता है ना कि हमारे माइंड में होता है कि हम 7 मिनट्स बोला है बिल्डर ने, तो लेकिन हम गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन बाहर जा रहे हैं, तो उसी में करीबन 3-4-5 मिनट लग जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि यार ये तो गलत बताया है उन लोगों ने, 7 मिनट्स तो कहा, मेरे को तो 10 मिनट लग गए। 10 मिनट आपकी, अगर आप मेन रोड पे आ जाते हैं, मेन रोड से लेकर देन वो कैलकुलेट होता है 10 मिनट। ये जो मॉल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गया, आईआईसीसी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, इवन दो रेलवे स्टेशन, गुड़गांव का जो रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ से पास पड़ता है। सारी जो चीज़ें हैं वो इसके आसपास है। अगेन हाई स्ट्रीट मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट क्यों होना चाहिए? बिकॉज़ एक तो क्या है, आपका आरओआई जल्दी निकल के आता है, आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जल्दी निकल के आता है। वो क्यों? इनका पेमेंट प्लान भी वैसा ही है, 2 साल में पोजीशन दे रहे हैं एंड जो साइजेज़ हैं, जो पेमेंट प्लान है, जो प्राइस है, प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 1.5 CR से प्राइस स्टार्ट हो जाता है। पेमेंट प्लान एंड साइजेस और विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, बाकी जो डिटेलिंग है ना, वी कैन डिस्कस ऑन कॉल, और हम यहाँ स्मार्ट वर्ल्ड की गैलरी में भी मिल सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अगर इंक्वायरी करनी है कमर्शियल की, इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर खुद के बिज़नेस के लिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं #SW लिख के, SW111, एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन कॉल, और बाकी कॉल पे ही डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।